बहुत बड़ी बात है। अकेले सब कुछ करना वो तो थोड़ा बहुत क्या है कि पतिदेव का काम। तो फाइनली पतिदेव भी पहुंच गए यहाँ पे और खाना भी ले आए हैं। भाई साहब इनको लेट हो रहा होता है, तो जब तक काम नहीं हुआ रहता है ना, ऐसा लगता है कि कैसे करेंगे, सर पे बैठ जाता है सारा। क्या है, समस्या है ज़िंदगी में, तो सभी का हल निकालना होता है, सब जगह जाना होता है, सबको देखना होता है ना। तो स्वागत है आपका मेरे एक न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के टाइम से। अभी मैं यहाँ पे दाल बनाने का कर रही हूँ। आज बनाने हैं दाल चावल। कल थी पहली नवरात्रि, आज है दूसरी नवरात्रि। कल हमने दोनों ने फास्ट किए थे, आज मैंने तो नहीं करना था, खैर फास्ट नहीं हो पाता, बहू को फिट कराना होता है तो फिर कर लेंगे, थोड़ा बहुत बड़ी हो जाएगी तो। और पतिदेव से भी मैंने मना कर दिया, मैंने कहा यार दिन भर काम हो जाता है तो रहने दो। ज़बरदस्ती कह रहे थे कि करता हूँ करके मैंने जिद करके उनको मना कर दिया है। मैंने कहा रहने दो, मैंने कहा फिर कर लेंगे अगले साल से, वो थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी। और मैंने कहा देख लेंगे, क्योंकि बहुत काम होता है उनका, है ना, तो नहीं हो पाते हैं उपवास। कल तो कर लिया, मैंने कहा पहला लास्ट कर लो, मैंने कहा वही सही है। मैंने कहा भगवान कोई ये थोड़ा बोल रहे हैं कि यार भूखे रहो और उपवास करो, ये तो नहीं बोल रहे हैं। दिल साफ़ होना चाहिए, मन साफ़ होना चाहिए, किसी के प्रति बुरी भावना और दिल में ये सारी चीज़ें विचार नहीं होनी चाहिए, बाकी और सब कुछ सही है। तो दोस्तों यहाँ पे फटाफट से बना लेती हूँ मैं दाल की तैयारी हो रही है, फिर भात बनाऊँगी। और अभी बहुत सोई है तो बहुत के सोने में ही ये सारा काम निपट जाए तो सही रहता है। फिर क्या है ना, उसके साथ बहुत परेशानियाँ होती हैं, तो चोट लगने की भी डर रहती है। तो ये है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी बनने लगी है दाल। और दाल के लिए मैंने प्याज, टमाटर और अदरक, लहसुन सब कुछ काट के तैयार कर रखा। और साथ में मेरे पास कुछ पिनालू बचे थे छोटे छोटे से, ये भी मैंने काट लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि दाल में पिनालू डाल के अच्छा होता है। परसों हम लेके आए थे इसको, थोड़ा हमने उबाल के खा लिए, तो थोड़ा सा मैंने कहा कि यार दाल में डाल देते हैं जितने बचे, वरना ये ऐसे ही रह जाते। तो यहाँ पर मैंने लहसुन का तड़का लगा दिया है। बाकी दाल भी आज बहुत ज़्यादा होगी यार, मेरे से ना बहुत ज़्यादा ही भीग गई है, क्या करें, एडजस्ट करना पड़ेगा। अब शाम को खा लेंगे जितनी बच जाएगी। तो दाल तो मैं रख के आ गई हूँ और फटाफट से यहाँ पे धो लेती हूँ कपड़े। अभी मैं आ रही हूँ वॉशरूम में, जो भगो नहलाने के कपड़े हैं भगो नहलाने के हैं, और टॉयलेट की पैजामा है, सब यहाँ बाल्टी में भिगो रखी है मैंने। तो फटाफट से पहले धो लेते हैं कपड़े, उसके बाद फिर बहू का उठने का टाइम हो जाएगा ना। तो ये चीज़ हमने माइंड में लेके चलनी है, भैया काम तो करना ही है ना। अगर उठी होती तब भी कुछ ना कुछ खेल लगवा लोगे मुझे, तो कपड़े धोने ही थे तो धोने ही थे। तो फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ, आधी बाल्टी कपड़े हैं। और उसके बाद फिर चावल रखेंगे, भी दाल बन जाएगी, उसमें सीटी आ जाएगी। तो ये है, अभी बहुत हुई है तो फटाफट से काम कर लेते हैं। अभी सीटी आने वाली है, दाल मैंने इसमें डाल दी है, दाल हो रही जस्ट वाव हो रही दाल। सच में खाने का नहीं पता मुझे, पर एक चीज़ की कमी है, जो धनिया पत्ता नहीं है ना, उस चीज़ की कमी है। बाकी दाल बहुत भिगाई थी मैंने, मतलब मेरे से हो गया था, वो ज़्यादा भिग गई थी। और इसमें ये देखो जो मैंने पिलानू डाले थे ना, उससे दाल खाने का नहीं पता मुझे, खुशबू अच्छी आ रही है और अच्छी बनी है दाल, गाढ़ी हो रखी है। और एक चीज़ की कमी है धनिया पत्ता, अगर धनिया पत्ता होता ना ऊपर से मज़ा आ जाता। यहाँ पे फ़िल्टर भी मैंने धो धा के साफ़ कर दिया है। अरे थोड़ा खीरा काटने थे, अब खीरा काट लेती हूँ, क्योंकि खीरा परसों लाए थे हम, ये अच्छे होते हैं। हाँ ये दिखने के ऐसे हैं ना, पर स्वाद में बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो ये काट लेती हूँ। तो फाइनली दोस्तों सीटी भी आ चुकी है, टन 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 टन, बन चुका है खाना। और यहाँ पे देखो हमारा राजकुमार इतनी तरह से तकिया लगा रखी है चारों तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका है। जब तक काम नहीं हुआ रहता है ना, ऐसा लगता है कि कैसे करेंगे, सर पे बैठ जाता है सारा काम। भाई साहब बहुत सारा काम था, दाल बनानी थी, भात बनाना था, कपड़े धोने थे, आधी बाल्टी कपड़े थे, और फ़िल्टर साफ़ करना था। फ़िल्टर साफ़ करके उसमें पानी डालना था, और जो पानी की बोतलें हैं उनको बोतल में भर के 1-2 बोतल फ्रीज में रखनी थी। तो अभी 2 बजने वाला है,
पीछे से रखी होगी। घड़ी 2 बजने वाला है, अभी बहुत नहीं उठी है, काम हो गए हैं और बास्ट तो काम सारे हो गए हैं। खुशी इस बात की कि अभी जानवी उठेगी तो वो भी थोड़ा बहुत दाल और भात खा लेगी, है ना। तो ये हो जाएगा। और पति देव भी अब आने वाले ही होंगे। पहले मैं कॉल करूँगी उनको कि खाना बन गया, वो तभी आते हैं। खैर जब कॉल करने के बाद खाना बन गया कहूँगी तो ये है। सच में जब तक काम नहीं हुआ रहता है ना तो शर्मा आता है भाई। वो जो सुबह के कपड़े हैं, सुबह भी धो लिए थे मैंने कपड़े अपने नहाने के, पतिदेव के नहाने के कपड़े जो भी थे, तो वो धो के उनको दोबारा से पलटा के आई। फिर अभी बहू के कपड़े धोए और थोड़ा सा दाल वगैरह डाल रखी है। परसों मार्केट से लेके आए थे, वो दाल वगैरह डाल रखी है, वो भी बार बार देखनी पड़ रही है और पलटानी पड़ रही है। तो ये रहा है रीज़न। और अब जो भी है काम हो गया है, बहू उठ जाएगी तो खाना खा लेगी आराम से। ठीक है दोस्तों फाइनली यहाँ पे बेटी रानी उठ गई हमारे, और मैंने इसको दे दिया है खीरा काट के। सलाद में मैंने खीरा भी काट दी है क्योंकि इसे खीरा मतलब खेल कर लेती है, पसंद भी क्या कहूँ, क्योंकि हाथी थोड़ा है, आधा मुँह में डालेगी भी थूकते रहती है, दूसरों को खिलाती रहती है। तो ये हाल है। हेलो दोस्तों, हेलो जियो, हेलो जियो, हेलो हेलो मेरे बच्चा। तो ये है पतिदेव को भी मैंने कॉल कर दिया है कि आ जाओ करके। वो भी आते ही होंगे, पहुंचते ही होंगे, फिर ले जाते हैं खाना। जस्ट उठ के अभी आ ही रही है बच्चा हमारी, और खीरा खाने में लग गई है। जीव बाबू, तो फाइनली पतिदेव भी पहुंच गए यहाँ पे और खाना भी ले आए हैं। भाई साहब इनको लेट हो रहा होता है तो खाना भी खुद ले आए हैं। अचार भी ले आना थोड़ा सा, दिखाओ दिखाओ। लो मैं ले आती हूँ। हेलो बोल दो। हेलो। कैसी हो रही हालत? और ये कहने वाले हुए मैं उपवास करता हूँ, बताओ कैसे करता है उपवास। मैंने इनको ज़बरदस्ती खिला दिया, फिर यार मेरे को ना दया आई। मैंने कहा यार कैसे करेंगे उपवास, है ना, दिन भर इतना सारा जल जाओगे बेटे, इतना सारा काम हो जाता है भैया। वो हमें पता है ना कि हम कैसे कर रहे हैं अपना, मतलब जो भी है ना, शुरू से लेके अभी तक। वो तो ये है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तब हम। वो यार तुम उसको ढक्कन खोल के ले आओ, अभी वो कर देगी कांड। वो पायल की झनक से जगेंगे सजना रे। नहीं नहीं नहीं, कैसे आऊँ मिलने बजेंगे कंगना, कैसे आऊँ मिलने बजेंगे कंगना। हाँ फ्रिज में पानी रखा है मैंने आज, और फिल्टर धोया है, पता है तुम्हें। फिल्टर धो के उसमें न्यू पानी डाल रखा, और फ्रीजर के अंदर भी रखे हैं 2 बोतल, अभी अभी रखा है, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ होगा, पर फ्रीजर वाला ले आओ ना। आज बहुत गर्मी हो रही है, तो कह रही हूँ जितना ठंडे का सीजन आ रहा है उतनी गर्मी हो रही है। मुझे तो खोल लेते। हेलो बाबूजी। हेलो। थकान लगी ना? जानवी ने देखो पूरा वहाँ का कपड़ा वहाँ, यहाँ का वहाँ, भैया वहाँ टीवी लगी है और उसका वॉल्यूम बंद कर रखा है। खाना पानी और खीरा भी है ना, इसमें खीरा है और डाड़ू पने आलू सब ले आए। हम खा लेते हैं खाना और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। देखो बाय। तो दोस्तों अभी शाम का समय हो रहा है और यहाँ पे मैं कद्दू की सब्जी काटी हूँ। इसने देखो कद्दू का सारा जो वो होता है ना कूड़ा फैला दिया भोने। दोस्तों शाम का जो समय था मैंने पूजा पाठ की, और पति देव भी काम से आए तो उन्होंने भी अपनी पूजा पाठ की। फिर हमने कहीं जाना था किसी से मिलने के लिए, तो हम वहाँ चले गए और फिर वहाँ से अभी जस्ट पहुँच रहे हैं। समय पता है कितना हो गया? 11 हो गया। वो तो मैं सब्जी आटा गूँथ के गई थी, फिर घर आके पतिदेव ने रोटी बनाई और थोड़ा सा भात था, 2 रोटी ही बनाई, और मैंने बहू को तेल मालिश की। मैंने कहा मैं तेल मालिश कर देती हूँ, आप रोटी बनाओ करके। तो फिर मैंने तेल मालिश कर ली थी, तो उनकी भी रोटी बन गई थी, क्योंकि मैनेज करके चलना पड़ता है ना, क्योंकि उनसे तो होगी नहीं तेल मालिश, और ना ही वो करने देती है, भाग जाती है इधर उधर।
तो फिर फटाफट से अभी 11 बजे हमने खा के अभी हम सोने जा रहे हैं। और भाभी हमारी जगी है, ये रहे मेरे पति देव जी। हेलो हाँ जी, कितना बज गया जी? 11। हाँ 11 सवा 11 हो गया। ये हमारी बिटिया, जय कर दो, जय कर दो, जय कर दो, जय कर दो, फिर जय वहाँ को करो। जय। कितने बड़े, कितने बड़े? कितना बड़ा बताओ, बताओ कितना बड़ा? कौन है? तो ये रहा, ब्लॉगिंग नहीं हो पाती, बहुत मतलब कठिनाइयाँ हैं, समस्या हैं ज़िंदगी में, तो सभी का हल निकालना होता है, सब जगह जाना होता है, सबको देखना होता है ना। मतलब मैं तो मतलब ये सोच रही हूँ ना कि मैं इतना व्लॉग भी बना दे रही हूँ ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अकेले सब कुछ करना, सब कुछ करना, वो तो थोड़ा बहुत क्या है कि पतिदेव घर का काम कर देते हैं, बहुत काम हो जाता है भैया, बहुत काम हो जाता है ना। देख के बताना बहुत आसान है, बट जिसको पता है ना, जिस पे बीतती है ना, उसे पता होता है कि कितना सारा काम होता है, क्या होता है। बच्ची को पालना अभी से, शुरू से लेके जब से हुई है ना ये, तब से लेके हॉस्पिटल में हम दोनों ने कैसे अकेले मैनेज किया होगा, दोनों ने, तीसरा कोई था ही नहीं, तीसरा कहने में एक बहुत ही हमारे साथ, हम दोनों पति पत्नी, हम बहुत भी बीमार हो गई थी, मेरे टाँके लगे थे, और तो उसके बाद भी हम इधर उधर इतना भाग रहे थे, बहुत मतलब वो किया है ना। तो तभी मेरे को ना कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे किसी पे विश्वास नहीं होता, रिश्ते नाते ये सब कहने की चीज़ है, कुछ नहीं है ना। अपने आप में जियो, अपने आप में मस्त रहो, अपने आप खाओ पियो ऐश करो, जो बोलता है उससे बोल गया, जो नहीं बोलता है उसे टाटा बाय बाय कह दिया, बस यही है ना। किसी के लिए अच्छा बोलो ना, किसी के लिए बुरा बोलो, बस, है ना, ये है। बाय बाय, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय देवभूमि जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।